जोहार, जय श्री राम। जैसे कि देश में महापर्व का दौर चालू है, शुरू हो चुका है। लगभग 3 चरण का या 4 चरण का शायद चुनाव हो चुका है। 20 तारीख आने वाले 2 दिनों के बाद हमारे चतरा लोकसभा में चुनाव होनी है। इसी के निमित्त मैं अब तमाम जनता से बात करने आया हूँ। जिस तरह से 2014 से लेकर अभी तक इन 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई ऊंचाई ले जाने का काम किया है। 2014 का पहले का दौर देखिए, वो दौर रुलाने वाला दौर था। कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था। भ्रष्टाचार में अधिकारी पदाधिकारी लिप्त थे। कोई देश हम लोगों को आंख दिखा देता था तो हम लोग सर झुका लेते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में 2014 में आए, एकदम से देश की दशा दिशा बदल गई। हमें भारतीय होने पे गर्व महसूस होने लगा। राष्ट्र से कैसे प्रेम किया जाए, ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि देश पर प्रेम सर्वप्रथम हम सभी का होना चाहिए। और इसी सब को देखते हुए हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बहुत ही अहम हो जाती है। जिस गति से देश विकास कर रहा है, हम आप एक गरीब तबका के लोग विकास कर रहा है, मिडिल क्लास फैमिली का लोग विकास कर रहा है। इसके लिए हम लोगों को 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनानी होगी। इसके लिए हम लोगों को चतरा लोकसभा से मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए हमारे अनुभवी प्रत्याशी और चतरा का बेटा कालीचरण सिंह जी को इस बार हम लोग भारी से भारी मत से विजय बनावें, ताकि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को गर्व महसूस हो कि स्थानीय, आप सभी को पता है कि इससे पहले चतरा लोकसभा में स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला था। इस बार स्थानीय प्रत्याशी मिला है। इसको हम लोगों को संभाल के रखने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम लोगों को पुरजोर तरीके से वोटिंग करना है, वोट प्रतिशत को भी बढ़ाना है। पिछली बार जैसे कि माननीय सांसद सुनील सिंह जी थे, उन लोगों के हम लोगों ने जीत का जो मार्जिन था वो शायद 3,70,000 या 77,000 था। तो इस बार हम लोग 5 लाख के जीत मार्जिन से कालीचरण जी को जिताकर देश की सांसद में भेजे और मोदी जी का
हम लोग हाथ मजबूत करें, ताकि जो अभी विकास की गति देश ने पकड़ी है वो कम ना हो। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आने वाले 20 तारीख को पूरे होशो हवास में खुद का वोट दें, अपने परिवारजनों का वोट दिलाएं। अगल बगल जो भी लोग हैं उन लोगों को केंद्र नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की काम के विशेषता को बताएं। अब काम की विशेषता की बात करें तो बहुत सारी काम भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने की है। सबसे बड़ा काम मुझे जो लगता है वो कोविड में देश को संभालना है। कोविड में जिस तरह से पूरे विश्व में स्थिति परिस्थिति बन गई थी, वो एक तरह से ब्लैक डे कह सकते हैं। और उस ब्लैक डे में नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो सूझबूझ के साथ, जिसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहा, जिस सूझबूझ के साथ काम किया, जितनी जल्दी में कोविड वैक्सीन का आविष्कार हुआ और पूरे देश में और विश्व भर में वैक्सीन को भेजी गई, जिससे बहुत सारी जानें बची, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोगों को इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करनी है। कोविड में सबकी आर्थिक हालात ख़राब हो चुकी थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक और काम किए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम। ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि क्विक एक्शन लेते हुए उन्होंने यह काम किया। कोविड के दौरान गांव में रहने वाले मनरेगा मज़दूरों के खाते में पैसे डाली गई, जिससे मजबूती प्रदान हुई उन गरीब भाई बहनों को, उन माता बहनों को, उन बुजुर्गों को। ये सब चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में इतनी सारी कामें की हैं कि एक वीडियो या एक सीरीज में डिफाइन कर पाना मुश्किल है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, 4G भी मोदी जी का ही देन है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से वो भी बहुत बड़ा योगदान हुआ कि हम लोग देश विदेश का खबर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कुछ चीज़ों को सर्च करके हम वो समझ सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये सब चीज़ें नहीं थी 2014 से पहले। लोगों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान हुआ, और ये आर्थिक मजबूती इसलिए प्रदान हो पाया कि हम लोग डिजिटल हो पाए। जहाँ तक देखिए कि जब तक डिजिटल नहीं हुए थे तो हम लोग का जो 1 रुपया 2 रुपया का वैल्यू था वो शून्य हो चुका था। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सभी चीज़ों के आने से क्या हुआ कि आप 1 रुपया किसी से ले भी सकते हैं, उन्हें ट्रांसफ़र करके दे भी सकते हैं। चाहे 1 रुपया रहे या 1 लाख रुपया रहे, वो तो अगर आपका पैसा है, अगर मिल जाता है तो वो बहुत ही बहुमूल्य पैसा है। यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी कामें हैं। इन कामों को याद कीजिए, याद करवाइए, और 20 तारीख को माननीय कालीचरण सिंह जी को भारी से भारी मतों से विजय
के संकल्प के साथ वोटिंग करें और देश को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।